नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है उस राज्यों का तो अब ये हाल और परिस्थिति देखने को मिलता है कि सुनिश्चित तरीक़ा से बीजेपी शासित राज्यों में ये योजना बनाया जाता है जिससे कि सांप्रदायिक माहौल और वातावरण को पैदा किया जा सके। कुछ ऐसे नफरती चिंटू और घटिया प्रकार के सोच और विचार रखने वाला बीजेपी समर्थित कुछ ऐसे संगठन हैं। वो संगठन आए दिन जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस कदर गुंडागिर्दी फैला रखा है राज्यों में और आए दिन हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता भाषण देते हैं। इन्हें बीजेपी शासक दल वालों ने इनको संरक्षण दे रखा है और इनकी अश्कड़ा बढ़ा रखा है। ना तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाता है बल्कि अभी हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे घटिया प्रकार के सोच ख्याल विचार वाले हमें तो लगता है कि इनकी बुद्धि खराब हो चुका है। इसलिए कि ना तो ये अपने धर्म का सम्मान करना जानते हैं और ना उन्हें उनके धर्म के बारे में कुछ जानकारी और कुछ पता है और ना ही दूसरे के धर्म के बारे में उन्हें कुछ मालूम है। इस्लाम के इतिहास में हमारे नबी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे विश्व के मानव जाति में से एक नंबर के मानव जाति है। यानी कि वो गुरुओं की गुरु है, उस्तादों की उस्ताद है। इसलिए कि जितने भी धर्म सारा विश्व में हैं सारे धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सम्मान वो इज्जत वो खिताब दिए हैं जिन्हें उस्तादों के उस्ताद माने हैं, गुरुओं की गुरु माने हैं। और आज कुछ ऐसे असामाजिक और नफरती चिंटू जो कि देश और समाज में आए दिन मस्जिद मंदिर मदरसा गिरजा गुरुद्वारा करके एक ऐसे आपस में एक वातावरण को सांप्रदायिक का ऐसे पैदा करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? शासक दल ही तो उन्हें अश्कड़ा दे रखा है। इसलिए हमारे मुस्लिम समाज वालों से मुसलमान भाइयों से भी और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमात उलमाए हिंद से भी यही कहना है कि ऐसे शख्सों से अब हमें डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने मज़हब की, हमारे मस्जिद की, हमारे मदरसा की, हमारे ईदगाह की
हमारे कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। अगर आइन कानून से और अदालत से हमें इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे भारतवर्ष के अदालत और आइन कानून से इंसाफ और न्याय मुस्लिम समाज वाले को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा इस कदर जिनके आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बाद में भी उन्हें बांग्लादेशी घोषित करते हैं और उनके कोई जांच पड़ताल नहीं होता है कागजात का कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है। ये कितने वर्षों से भारतवर्ष में रह रहे हैं, ये इनकी कोई उन्हें सुनवाई नहीं, बल्कि उनकी घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, उनकी मदरसाओं को तोड़ा जाता है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता है। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे अदालत, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से ये कहना है कि ऐसे शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ अदालत से नोटिस भेजकर हेमंत बिश्व शर्मा से जवाब मांगना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इन गरीबों, मजलूमों, बेकसूर लोगों को उनके रहने के लिए दोबारा उनके पुनर्वसन निर्माण करके उनको उनकी मकान देना पड़ेगा हेमंत बिश्व शर्मा को। और ये अपने हिंदू समाज वाले को हथियार के लाइसेंस देकर उन्हें हथियार देने की बात जो करते हैं, क्या हिंदू समाज वाले को क्या आतंकवादी संगठन बनाना चाहते हैं क्या? हेमंत बिश्व शर्मा एक मुख्यमंत्री का किस कदर घटिया प्रकार के सोच और विचार है। और लाइसेंस हथियार का मुसलमानों को भी तो देना चाहिए। फिर तुम एक समाज वालों के लिए काम दूसरा नीति नियम सिद्धांत तो रखते हो और दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज वालों के लिए ये दूसरी रवैया रखते हो। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमाए हिंद, जितने भी इस्लामिक संगठन हैं और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी साहब से भी कहना है कि अगर हमें और असम के जनगण को, मुसलमानों को अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अगर इंसाफ न्याय नहीं मिलता है और ऐसे अत्याचारी, अन्यायकारी, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम इंटरनेशनल अदालत में इन हुकूमत और सरकार के खिलाफ इनके जुल्म और अत्याचार और मुस्लिम समाज और मुसलमानों के ऊपर जो भी अन्याय, अत्याचार, जुल्म किया जा रहा है, आए दिन उनके मज़हबों को, उनकी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हम इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी शासन के खिलाफ हम सेंट्रल पार्लियामेंट के सारे बीजेपी शासक दलों के खिलाफ हम इंटरनेशनल अदालत में इसका मामला दर्ज कराएंगे। जब कि हमें हमारे भारतवर्ष के आइन अदालत से इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है। ये अपने मनमानी तानाशाही चलाए रखा है। आए दिन किसी न किसी मस्जिद को, किसी मजार को, किसी ईदगाह को, किसी कब्रिस्तान को माने निशाना बनाया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने ये सोच लिया है कि राष्ट्र और देश सिर्फ उनके अकेले के है, किसी के बाप का राष्ट्र नहीं। जितने कि तुम्हारे अधिकार हक भारतवर्ष में है उतना मुसलमानों का भी है। इसलिए कि मुसलमानों ने जो कुर्बानी और बलिदान दिए हैं वो तो इतिहास गवाह है। तुम लोगों ने अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ने से क्या सावरकर के ताबेदारी किए और अंग्रेज़ों के फ़ौजों में भर्ती होने का काम किया और हमारे जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद के सारे आलिम उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूम लिया स्वाधीनता आज़ादी के लिए। और तुम अपने आप को
सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हो, जबकि अंडमान के जेल में सावरकर बंद होकर अपने जान की भीख मांग रहे थे और उन्हें वीर नहीं कहा जाता है जो कि अपने जान की भीख मांगे, उन्हें वीर कहा जाता है जो कि फांसी के फंदा को हंसते हंसते अपने गले में पहनकर अपने देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।